अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू दी अदर साइंसेस के बायो किस तरीके से दूसरी जो साइंस की ब्रांचेज है उससे कैसे रिलेट करती हैं। आपको पता है कि साइंस की और भी बहुत सारी ब्रांचेज होती है जिसमें हमारे पास फिजिक्स आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, इस तरह से और बहुत सारी है, ठीक है, जैसे मैथ्स वगैरह है। तो वो किस तरीके से बायो उन सब के साथ रिलेट करती हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। ही हमारा 9th क्लास बायो पीटीबी की जो बुक है उसका सेकंड टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोफिजिक्स। हमारी जो बुक के अकॉर्डिंग है ना कि बायोफिजिक्स दिया हुआ है कि बायोफिजिक्स जो है बायो और फिजिक्स आपस में किस तरीके से रिलेट करती हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बायो का मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायो का मतलब होता है लाइफ, इसमें हम लोग लाइफ को डिस्कस करते हैं। फिजिक्स का जो है ये ग्रीक वर्ड होता है फ्यूसिस, उससे ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, फ्यूसिस से, जिसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नेचुरल थिंग्स। इसमें नेचर में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ सकती है, अर्थ, मून, इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है वो डिस्कस करते होते हैं। अब किस तरीके से फिजिक्स बायो के साथ रिलेट करती है। फिजिक्स में बच्चों आप लोग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को पढ़ते हो, इसमें हमारे पास ना आप लोग पढ़ते होंगे लीवर को पढ़ते हो। लीवर ये बुक की एग्जाम्पल जो दी हुई है, ठीक है, और लीवर का काम होता है बैलेंस करना, वेट को बैलेंस करने के लिए। और बायो के अंदर आप लोग देखते हो लिम्स में अपर लिम्स है, लोअर लिम्स है। अपर लिम्स में आपकी दोनों आर्म्स आ जाती हैं, ठीक है, जिसको आप लोग मूवमेंट के लिए यूज़ करते होते हो या फिर बैलेंस के लिए यूज़ करते होते हो। लोअर लिम्स है जिसमें लेग्स हैं, ठीक है। वैसे ही जो है वो लिम्स आपकी लिवर के साथ रिलेट करेगी, ये भी बैलेंस के लिए है, और आपकी लिम्स जो है वो भी बैलेंस के लिए इन बायो जो है वो करती है, वर्कआउट करती है। इस तरीके से ये फिजिक्स है। फिजिक्स का जो है वो लीवर आपकी बायो की लिम्स के साथ रिलेट कर रहा है। फिजिक्स जो है वो बायो के साथ इस तरीके से इंटर रिलेट करती है। देन हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री और बायो ये आपस में किस तरह से रिलेट करती है। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो केमिकल रिएक्शंस के बारे में। राइटिंग अगर समझ ना आए तो यू कैन आस्क। केमिकल रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करते होते हैं केमिस्ट्री में। अब आपके पास देखो कि फोटोसिंथेसिस है अकॉर्डिंग टू बुक। फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि ये प्लांट्स के अंदर होती है। इसमें क्या होता है, फोटो मीन लाइट और सिंथेसिस मीन टू मेक, ठीक है। प्रिपरेशन करते हैं अपनी फूड की। प्लांट्स क्या करते होते हैं वो कि ऑक्सीजन को सिंथेसाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते होते हैं। और वो जो ह्यूमंस होते हैं उनका काम क्या होता है कि उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना होता है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ऑक्सीजन को फॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन ह्यूमंस यूज़ कर लेते होते हैं। इसके बाद जो है वो दूसरा है रेस्पिरेशन। ये दोनों बेटा केमिकल प्रोसेस हैं, ये दोनों है बाहर ये केमिकल प्रोसेस, लेकिन दोनों ही केमिकल प्रोसेस हो किसके अंदर रहे हैं। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर होती है, और प्लांट्स जो है वो भी लिविंग है, और ह्यूमंस जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो दोनों ही लिविंग है, ठीक है, और ये है दोनों ही केमिकल प्रोसेस, और केमिकल प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं। इस वजह से केमिस्ट्री बायो के साथ रिलेट कर रही है। उसके बाद हमारे पास है जी बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री जिसको कहते होते हैं आप। बायोमेट्री ये किस तरीके से बायो के साथ रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि आप ना कोई भी एक्सपेरिमेंटल वर्क करते हो। फॉर एग्जांपल के अगर आप देखो मेडिकली आप किसी का ना सीबीसी कराने के लिए ब्लड लेते हो, ठीक है, और उस ब्लड की आप सीबीसी उसकी मतलब लैब के अंदर परफॉर्म करते हो, टेस्ट परफॉर्म करते हो, सीबीसी या फिर कोई भी आरएफटी एलएफटी कुछ भी करते हो। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सीबीसी की रिपोर्ट आई है, उसमें एचबी देखते होते हो आप लोग, आरबीसी काउंट देखते होते हो, डब्ल्यूबीसी काउंट देखते होते हो। एचबी 14 है किसी की, ठीक है, ग्राम्स में, ग्राम पर डीएल में होती है ना, यूनिट आप मुझे याद नहीं है। तो ये देखें ये आपका नंबर है, ठीक है। इस तरीके से ये ना है बायोलॉजिकली आपने ब्लड लिया और वह ब्लड मैथमेटिकल काउंट आपको नंबर्स में दे रहा है। इस तरीके से ये हमारी जो है वो रिलेट करी है बायो विद मैथमेटिक्स, ठीक है। ये नेक्स्ट हमारे पास है जियोग्राफी। बायो लाइफ, जियो मीन अर्थ होता है, ठीक है। ग्राफिक्स इसमें बेटा आप लोग डिस्कस करते होते हो कि डिफरेंट जो हमारे पास पॉपुलेशंस है जो एग्जिस्ट करती है अर्थ पर, ठीक है, अर्थ के डिफरेंट ओरिजिन्स में। लाइक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर कौन सी जो है वो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, और इसके अलावा पाउंड्स के अंदर कौन सी पॉपुलेशन है, एक्वेटिक एनिमल जो है वो, उन सबको जो है वो हम लोग डिस्कस करते होते हैं बायोग्राफी के अंदर के डिफरेंट पॉपुलेशन जो एग्जिस्ट करती हैं अर्थ में। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बायो इकोनॉमिक्स।
इसमें हम लोग ये आपको बताती है कॉस्ट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, कि फॉर एग्जांपल वीट की, राइस की किसी ने की है, जो है वो क्या कहते हैं उनको, कास्ट की है, या काश्तकारी जो लोग करते हैं पर उसकी, गंदम की और उसकी क्या कहते हैं चावल की, तो वो ना उसमें वो भी लिविंग है ना, प्लांट्स फ्लावर से ही ओरिजिनेट होती है उनका ओरिजिन जो है, और उससे हम लोग इसमें देखते होते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, उस प्रॉफिट को लॉस को देखते होते हैं हम लोग, उसको पढ़ते होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। इस तरीके से हमारी इकोनॉमी जो है वो बायो के साथ रिलेट करती है। ये मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी, बुक में हमारे पास सबसे पहले बायोफिजिक्स था। बायोफिजिक्स में हमने स्टडी की, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को स्टडी किया, जो कि बायोलॉजिकल फिनोमेना में अप्लीकेबल थे, किस तरीके से थे, कि सिमिलरिटी देखी हमने लिवर इन फिजिक्स और लिम्स ऑफ बायोलॉजी के दरमियान। ये मैंने आपको बता दिया, दोनों का लगाम बैलेंस का होता है, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री का, इसमें केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते होते हैं। ये देखिए, केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से प्रोसेस होते हैं, लाइक रिस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, और रिस्पिरेशन एनिमल्स के अंदर होती है दोनों ही केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं लिविंग के अंदर। उसके बाद बायो मैथमेटिक्स है, इसके अंदर हम लोग स्टडी करते होते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स को, टूल्स को यूज़ करते हैं इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म या बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एनालाइज करना है, डाटा गैदर करना, एक्सपेरिमेंटल वर्क, वही ब्लड की एग्जांपल ली थी, उसको हमने टेस्ट परफॉर्म किया, उसमें जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी वो। बायोग्राफी के अंदर क्या करते होते हैं, इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते होते हैं, अक्रेंस देखते होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर। उसमें आप लोग देखोगे कि ये डिटर्मिन करती है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड देयर। एनिमल्स की एनिमल्स है ना, तो उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बेस पर ही वो फॉरेस्ट के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। पाउंड्स के अंदर जो है वो एक्वेटिक लाइफ। बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग देखते होते हैं, इसके अंदर प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द बायो इकोनॉमिक्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू दी अदर साइंसेस की, किस तरीके से हमारी बायो रिलेट करती है दूसरी साइंस के अंदर। दूसरी साइंसेस के साथ, दूसरी साइंसेस में फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, मैथ था, और बायोग्राफी थी, और इकोनॉमिक्स थी, ठीक है। फिजिक्स के अंदर हमने बैलेंस की एग्जांपल पढ़ ली कि किस तरह से लीवर और लिम्स का आपस में करती हैं कोरिलेट। बायोकेमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। बायोमैथमेटिक्स के अंदर ब्लड की एग्जांपल ले ली। उसके बाद बायोग्राफी के अंदर जो है वो हम लोग स्टडी करते होते हैं डिफरेंट स्पीशीज़ किस तरह से डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर कैसे एग्जिस्ट करती हैं। बायो इकोनॉमिक्स को देखा, जिसमें हमने प्रॉफिट को देख लिया, लॉस को देख लिया। सो थैंक यू वेरी मच। करियर्स।